अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही सिंपल से काम मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आप करके पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम जो YouTube के ऊपर टैग्स लगाते हैं दोस्तों, वो किस तरीके से लगते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिंपल गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं कि जी YouTube टैग क्रिएटर, ठीक है। तो ऑनलाइन वहाँ पे जो है हम किसी भी वीडियो का लिंक डालते हैं और उसके हम टैग्स को जनरेट कर लेते हैं। या कि हम क्या करते हैं कि अपना कोई भी जो हमारा टाइटल होता है हम उसको कॉपी पेस्ट करके उससे टैग्स बनाते हैं। तो आज मैं सिंपल आपको यही बताऊंगा कि अपने टैग्स कैसे जनरेट करने हैं, थंबनेल को कैसे डाउनलोड करना है, QR कोड को कैसे बनाना है, और मजीद आपने यहाँ पे पोइट्री वगैरह अपलोड करके उसकी पोस्टें किस तरीके से लगानी है और फिर उनके ऊपर ऐड कैसे चलानी है। आपको वो प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां से आपने एडवर्टाइजमेंट्स लगानी है और वो एडवर्टाइजमेंट्स फौरी आपके सामने आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे पब्लिश होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है तो चलते हैं सबसे पहले अपने ब्लॉग की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपना एक ब्लॉग बना लेना है। सिंपल सा तरीका है, आपने अपने जाना है वहाँ पे अपने जो है blog.com पे, blogger.com पे आप आएंगे। तो यहाँ से जो है सिंपल आप न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे आपने अपना टाइटल दे देना है। जो भी आपका टाइटल होगा, जो भी आप अपना टाइटल रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ पे एक टाइटल जो है वो दे देना है अपने ब्लॉग को। और कोशिश करनी है कि शॉर्ट सा जो है वो टाइटल आप यहाँ पे इंटर करें, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आगे जो है मजीद डिटेल आएगी, वहाँ पे आपने इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ ऐड कर लेना। वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो अभी हमने क्या करना है, हमने सिंपल आ जाना है यहाँ पे न्यू पोस्ट पे, ठीक है। जैसे ही हम न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक व्यू ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्लिक करना है यहाँ पे साइड पे पेंसिल पे, कंपोज व्यू मूड जो है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने HTML को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो HTML को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई चीज शो हो रही होगी तो आपने उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। एम्प्टी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास तो कुछ जो है कोड्स पड़े हुए हैं और ये कोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसका लिंक लेके इस फाइल को आप सिंपली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले जैसा कि मेरे पास ये जो है कोड है कीवर्ड रिसर्च टूल के नाम से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपने भी सिंपली इसी तरीके से फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करके इसको करना है आपने ओपन। तो जैसे ही आपके पास इस तरीके से ओपन होगा आपने इसको कंट्रोल A से जो है वो इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सारा कुछ आपके पास सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C से कॉपी कर लें या इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगी कॉपी की। कॉपी करने के बाद आप आ जाए अपने इधर ब्लॉग पे, यहाँ पे आके आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। आपने सिंपल इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ऊपर आपने इसको टाइटल दे देना है। जैसा कि यहाँ पे मैं भी इसको जो है वो टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको टाइटल दे देता हूँ कीवर्ड्स एंड टैग्स जनरेटर जनरेटर टूल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं इसके YouTube लिख देता हूँ क्योंकि YouTube के नाम से लोग इसको ज्यादा सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स एंड टैग जनरेटर टूल लोग इसको बहुत ज्यादा सर्च करते हैं YouTube के ऊपर भी और उसके अलावा जो है गूगल पे भी। तो इस तरीके से आपने इसका टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो आपकी पोस्ट है इसको आपने कर देना है सिंपल पब्लिश, ठीक है। सिर्फ पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपने कन्फर्म पे कर दिया है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका ये जो है इस तरीके से एक आपकी जो पोस्ट है वो लग चुकी है। अगर हम व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये इस तरीके से हमारी ये पोस्ट यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इस तरीके से हमारी ये जो पोस्ट है ये नजर आएगी। और अगर हम टेस्ट करना चाहें कि हमने भी ये गूगल हमने सही भी बनाया है कि नहीं, तो यहाँ पे हम किसी भी जो है वो कोई भी यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं जैसा कि ऑनलाइन अर्निंग, हम यहाँ पे लिख के सर्च कर लेते हैं और यहाँ से हम YouTube को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइंड कीवर्ड्स पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपके पास भी इसी तरीके से जनरेट करना शुरू कर देगा, आपके भी ब्लॉग के ऊपर इसी तरीके से जनरेट होंगे। तो अभी हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स भी चलानी है जहाँ से हमें अर्निंग आनी है। स्टार्टिंग में हमें अर्निंग जो है एडवर्टाइजमेंट से आएगी। उसके बाद जैसे जैसे हमारा ब्लॉग जो होगा वो वायरल होता जाएगा उसी हिसाब से फिर हमें यहाँ से भी अर्निंग आएगी। तो इसके अलावा और भी बहुत
बहुत सारे तरीके हैं ब्लॉग के साथ अर्निंग करने के, तो वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वो भी तरीके जो है उनको इस्तेमाल करना है। जी तो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट्स को भी चलाने के लिए आपने आ जाना है एड्सटेरा फॉर पब्लिशर्स। एड्सटेरा के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है, आपने सिंपल इसके ऊपर आ जाना है और इसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। बहुत ही सिंपल से तरीके से आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो वेबसाइट्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टिप्स जो है वो शो हो रहे होंगे, तो आपने इनको चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको जो है वो इग्नोर कर दें, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है ऐड वेबसाइट पे, ठीक है। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप वापस आए अपने ब्लॉग पे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर आते हैं अपने, तो यहाँ पे इसके बाद आपने आ जाना है अपने ब्लॉग पे, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने ब्लॉग पे आते हैं, तो यहाँ पे नीचे से आपने इस पे क्लिक करना है व्यू ब्लॉग के ऊपर। तो जैसे ही आप व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आपका लिंक आ जाएगा। आपने इसको सिंपल कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है एड्सटेरा वाली वेबसाइट पे, और यहाँ पे आके इसको कर देना पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आपने नीचे से यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है इसकी कैटेगरी। कैटेगरी आपने सोशल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इरोटिक एड्स हैं, सॉफ्टवेयर एड्स हैं, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक कर लेना यहाँ पे सोशल बार के ऊपर, क्योंकि ये ऐसे लिंक्स हैं, ये ऐसी मतलब कि जो है वो एड्स होंगी जो कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर इजीली रन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको इसको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि आपने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने पहले से इसको ऐड करके चेक किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इनको ऐड किया हुआ है। तो आपने इनको ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐड यूनिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पहले आपके पास यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके पास पेंडिंग लिखा आएगा, लेकिन मेरे पास एक्टिव लिखा आ रहा है। तो आपने भी परेशान नहीं होना है, आपका 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये जो है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से आ जाना है गेट कोड के ऊपर। गेट कोड को आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास कोड आ चुका है, तो कोड को आपने पेस्ट कहाँ करना है, ये भी एक बहुत जरूरी सी चीज है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे वो कह रहे हैं इंसर्ट इट राइट अबाउट द क्लोजिंग बॉडी, ठीक है। जो बॉडी का टैग है उसके अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। इस कोड को आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, या वैसे भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी पोस्ट पे आ गए। इसके ऊपर सिंपल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपने सबसे टॉप के ऊपर 2-3 अपने स्पेसेस देके बिल्कुल टॉप पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये नीचे और भी कहीं अगर पेस्ट हो, आप सबसे नीचे आप आ जाए, 2-3 स्पेस दें और यहाँ पे भी आप इसको कर दें पेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने इस कोड को पेस्ट कर देना, पेस्ट करके कर देना है अपलोड, ठीक है। अपडेट जैसे ही आप इसको करते हैं, उसके बाद अब हम चले जाते हैं वापस अपने ब्लॉग के ऊपर और चेक करते हैं कि भाई हमारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे पेज पे शो भी हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें व्यू का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास व्यू का बटन है, तो हम करेंगे सिंपल व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पेज के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो हो भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एड्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये देखें ये ऐड आई है, हमने इसको क्लोज किया है। इससे ये होगा कि भाई एक तो ऐड के ऊपर वो क्लोज कर रहा है तो उसके ऊपर क्लिक भी होगा। तो जैसे ही क्लिक होगा आपका CRP जो है वो भी जनरेट करेगा मैक्सिमम, ठीक है। जो होता है यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी स्टैटिक्स में जाकर चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखेंगे इसके स्टैटिक्स हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये इसकी टोटल ब्रीफ हिस्ट्री दे देगा कि यहाँ पे कितने क्लिक्स हुए हैं और उनसे जो है हमारे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, उसमें हमारा CPM कितना वहां से जो है वो जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे यहाँ पे 2 इसके ऊपर इम्प्रेशन आए हैं, ठीक है। लेकिन मेरा CTR भी अभी 0 है, CPM अभी भी 0 है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं किसी और की बात करता हूँ, तो मैं एक यहाँ से वापस जाता हूँ, वापस से अगर आपको मैं चेक करवाता हूँ, यहाँ से मेरे पास मैंने काफ़ी सारे यहाँ से जो है वो लिंक्स लगा के चेक किए थे, ठीक है। ये वाला भी हमारे पास ऐड यूनिट है। तो यहाँ से हम किसी के भी स्टैटिक्स को जो इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम नीचे हैं तो ये देखें यहाँ पे 7 इम्प्रेशन है और 19 हमारे पास जो है दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन आए हैं। और ये जो है ये सोशल वाला है जो मैंने आपको बताया है। मैंने सबसे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर मैंने आपको जो है वो सजेस्ट किया कि आप सोशल बार को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके ऊपर ज़्यादा इंप्रेशन आते हैं, क्लिक्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो इसका CTR जनरेट हुआ था वो 19.23 था,
और ठीक है, और जो मेरा CPM जनरेट हुआ वो $0.01 है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप इसके ऊपर वर्किंग करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसके ऊपर पोस्टिंग करते जाएंगे, और यहाँ से आपको अर्निंग जो है उसी तरीके से आती जाएगी। तो अभी हम दोबारा से वापस आते हैं यहाँ पे अपने जो है वो ब्लॉग के ऊपर। तो जैसे हम अपने ब्लॉग के ऊपर वापस आ गए हैं, तो यहाँ पे हम दूसरी अपनी पोस्ट यहाँ पे लगाएंगे। उसी तरीके से न्यू पोस्ट के ऊपर हम जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से हम HTML व्यू को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपना दूसरा जो है वो कोड उठाता हूँ, QR कोड कैसे हमने जनरेट करना है। तो इसी तरीके से भी मैं इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे दूंगा QR कोड मेकर टूल, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी एक टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद मैं इसको अब पब्लिश, आप बेशक अभी पब्लिश कर दें अगर नहीं करना चाहते, तो उसी तरीके से वापस से यहाँ पे, ठीक है। जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आने के बाद जहाँ से आपने वो रेफरल अपना जो आपने वो कोड जनरेट किया था उसके ऊपर जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको शो हो रहा है ऐड यूनिट, ठीक है। ऐड यूनिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। आने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है गेट कोड। गेट कोड करके आपने उसी तरीके से इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके आपने यहाँ पे आना है, और आने के बाद आपने उसी तरीके से सबसे ऊपर आपने क्लिक करना है वन लाइन पे, और इसको 2 3 या 4 लाइन जो है इसको आपने डाउन कर लेना। डाउन करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसी तरीके से अगर चाहें तो और भी जहाँ पे आप चाहें लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि स्टार्ट में और एंड में आप इसको जो है वो लगाएं। जिस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया है, और ऊपर भी मैंने यहाँ पे इसको ये देखें पेस्ट कर दिया है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने जो है ये स्पेस भी छोड़ी है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट की है, तो नीचे ये मैंने इतनी स्पेस इसके लिए छोड़ी है, और इसी तरीके से मैंने नीचे भी इसके लिए स्पेस जो है उसको भी छोड़ा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसको भी कर देंगे पब्लिश, ठीक है। तो पब्लिश करने के बाद हम कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमने इसको भी जो है पब्लिश कर दिया है। तो अभी हम चेक करते हैं कि भाई QR कोड मेकर वाली हमारी जो फाइल है इसको हम जब व्यू करते हैं तो इसका कैसा व्यू हमारे पास जो है वो आता है हमारे सामने। तो देखिए यहाँ पे कोई भी बंदा जिस तरीके से अपना कोई लिंक या कोई टेक्स्ट या कोई कंपनी का नाम होगा या जो भी डिटेल होगी अपनी वो एंटर करेगा, तो यहाँ से वो अपना QR कोड जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो उसके साथ आप देखें जो भी बंदा आएगा उसको इस तरीके से एड्स भी देखने को मिलेगी, और ये लाइव प्रूफ आपके सामने आ गया है कि जैसे ही आप पोस्ट बनाएंगे अपनी ऐड का लिंक वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो एड्स चलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो है वो पोइट्री के रिलेटेड भी अपने जो है वो ब्लॉग बना सकते हैं। वहाँ पे आप पोइट्री अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो बनाया हुआ है, जैसा कि ये मेरा एक जो है वो ब्लॉग है द रॉयल चेन के नाम से। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके व्यू 16 है, इसके 12 है, ठीक है। और ये 27 मार्च को मैंने यहाँ पे पब्लिश किया था, और ये मैंने 25 मार्च को यहाँ पे पब्लिश किया था। और अब हम बात करते हैं इसकी SEO की, भाई हमने इसकी जो है वो SEO वगैरह कैसे करनी है। अगर हम इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे HTML व्यू के अंदर आप देखें तो यहाँ पे ये कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक है। यहाँ से लेके जो है ये यहाँ तक है, ठीक है। ये इतना जो पेज है इसका मेन काम होता है इसके अंदर कि इसने आपको जनरेट करके देनी होती है ट्रैफिक। तो इसको आपने किस तरीके से जो है वो आपने इसको अपडेटेड करना है, सिंपल आप यहाँ पे आ जाएंगे ChatGPT पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ChatGPT को आपने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है और लिख देना है यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर, कीवर्ड जनरेट टूल, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसको एंटर कर दिया अभी। तो अब ये देखें जो चीज़ ये लिख के मुझे दे रहा है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ से कर दी है कॉपी, और कॉपी करके वहाँ पे कर देनी है पेस्ट। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि भाई लेटेस्ट आपकी जो है SEO भी हो जाएगी, और लोग वहाँ से इजीली आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पोस्ट एडिट पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करके मैंने इसको कर देना है सिंपल अपलोड, ठीक है। तो अपलोड करने से ऐसा होगा कि भाई यहाँ पे आपकी पोस्ट के ऊपर एक तो एडवर्टाइजमेंट्स भी चल गई हैं, दूसरा आपके जो है लेटेस्ट किस्म के टैग्स जो हैं यहाँ पे वो शो हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से जो है ये जो चीज़ है A to Z कीवर्ड टूल्स जो है हमारे, ये मैंने सारा इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है दोबारा से।
तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पोस्ट बनानी है, बनाने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश करनी है और एड्स आपने लगानी है एड्स पैरा से। अगर आपको एड्स पैरा से एडवर्टाइजमेंट लगाना नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा। तो उम्मीद है भाई कि आप सीख चुके होंगे कि आपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कैसे लगानी है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कैसे करनी है और फिर चैट जीपीटी के थ्रू उसकी एसईओ कैसे करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हम एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे को ग्रो करने में।